ब्रेन शॉक्स। तो इस सीरीज में हम कर रहे हैं एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट के। और तो पहला सवाल है, लेट एफ एक्स वाई, कोई फंक्शन एक्स वाई का एक्स की पावर एन वाई की पावर एम इज इक्वल टू पी इफ एक्स इज डबल्ड एंड वाई इज हाफ द वैल्यू द न्यू वैल्यू ऑफ एफ इज। ठीक है, तो देखो एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास अभी, तो देखो एक्स की पावर एन वाई की पावर एम, ये किसके इक्वल है, पी के। तो अगर मुझे क्या करना है, x की वैल्यू को डबल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह 2x कर दे रहा हूँ और y की वैल्यू हाफ, y की जगह y डिवाइडेड बाय 2 की पावर m। ठीक है, तो इसको मैं 2 की पावर n, x की पावर n, यहाँ पे y की पावर m डिवाइडेड बाय 2 की पावर m ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरे पास ये जो है ये तो p बन जाएगा दोबारा। ठीक है, तो ये p बन गया 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर m इंटू p। तो 2 की पावर n डिवाइड बाय 2 की पावर m, तो 2 की पावर n माइनस m इंटू पी। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, काफी सीधा सवाल है। 62 क्वेश्चन है, इन ए सीक्वेंस ऑफ 12 consecutive odd numbers the sum of first 5 numbers is 425, what is the sum of the last 5 numbers in the sequence। तो वैसे odd सीक्वेंस है, ठीक है, तो उसमें 12 का सम नहीं पूछा हुआ, तो इसलिए हम नॉर्मल ले लेते हैं कि एक ये है a प्लस 2, a प्लस 4, a प्लस 6, a प्लस 8, a प्लस 10, कितने हो गए, 6 हो गए, a प्लस 12, a प्लस 14, a प्लस 16, a प्लस 18, a प्लस 18, 20, a प्लस 22। ठीक है, आई थिंक 11 12 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस 12 हो गए। तो इन्होंने बोला पहले 5 जो नंबर हैं उनका सम है 425, यानी कि पहले 5 ये हो गए 1 2 3 4 5, तो इनका सम क्या आ जाएगा 5 5a प्लस 2 4 6 6 12 8 20, इनका सम कितना है 425। तो 5a कितना आ गया 405, तो यहां से a कितना आ गया, a आ गया 81। ठीक है, और लास्ट के 5 डिजिट कौन से हैं, 5 नंबर ये हो गए। ठीक है, इनका सम क्या हो जाएगा 5 ऑफ a प्लस, सम कर दो 16 14 30 18 40 48 68 और 90 हो गया आई थिंक। ठीक है, इज इक्वल टू, तो 5a तो डायरेक्टली लिख देते ना 405 प्लस 90, तो ये हो गया 495। ठीक है, चेक कर लो, 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22, यस ठीक है, तो 495 हो गया लास्ट 5 डिजिट का सम। ठीक है, 63rd क्वेश्चन ये भी आसान है, देखो अब 13m, तो 13 पे m है, 17q, ठीक है, 19s, तो 21 के साथ क्या है u है, तो w और v गलत। ठीक है, एंड 23 पे क्या आता है, 23 नंबर पे 23 पे आता है w, तो ये सही है, ये गलत। ठीक है, 64th क्वेश्चन है, इफ KCLFTBSB stands for best of luck and SHSWDG stands for good wishes, which of the following indicates ace the exam। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे अगर बेस्ट ऑफ लक को इसमें कोड वर्ड किया हुआ है ना, तो देखो BESTOFLUCK, इसमें देखो BSTFLCK, तो क्या है उल्टा लिखा हुआ है बस, और वोवेल्स हटाया हुआ है, यानी कि वोवेल्स कहाँ है E O U, ये नहीं है, देखो B E छोड़ दिया S, फिर T, ठीक है, फिर O छोड़ दिया F, फिर L, U छोड़ दिया CK। ठीक है, उसी तरह गुड विशेस देखो, वोवेल्स O हटा दिए, I हटा दिया, E हटा दिया, GD डबल O छोड़ दिया गुड, विशेस W I छोड़ दिया S, फिर H, फिर E छोड़ दिया S।
उसी तरीके से हमें क्या करना है, एस द एग्जाम, एस द एग्जाम, ए छोड़ दिया सी लिखना है मुझे, ठीक है, ई भी वो वाला आ गया, ई छोड़ दिया, फिर टी, फिर एच, है ना, एस द, ई छोड़ दिया, फिर एग्जाम का ई छोड़ दिया, फिर एक्स, ए छोड़ दिया, एम, एम एक्स एच टी सी, एम एक्स एच टी सी एस बी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडस्ट्रियल कंजप्शन ऑफ पावर डबल्ड फ्रॉम 2000 टू 2001 टू 2010 टू 2011, तो मतलब 10 साल में पावर कंजप्शन में डबल हो जाती है। फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज इन द परसेंटेज एज्यूमिंग इट टू बी यूनिफॉर्म ओवर द ईयर्स। इसका मतलब क्या है कि हर साल ना पावर कंजप्शन हमारी बढ़ रही है किसी कांस्टेंट रेट से, यानी कि हर साल x% बढ़ जाती है। इस साल मान लो 100 है, अगले साल x% बढ़ गई, वो हो जाएगी, फिर उस साल अगले साल फिर x% बढ़ गई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो हम जैसे कंपाउंडिंग करते हैं, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं कि कितनी वैल्यू होगी, वो चीज करनी है। तो इसका एग्जांपल देखो, अगर सपोज करो स्टार्टिंग में 100 थी, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी ना जो रेट एनुअल रेट वो 10% है, तो 100 का 10% बढ़ गई, यानी कि 100 का 10% हो गया 10, तो मतलब अगले साल मेरी पावर कंजप्शन कितनी हो जाएगी, 110। 10% बढ़ रही है हर साल। अब 10% किसका बढ़ेगी, 110 का, 110 का 10% बढ़ेगी, कितनी आ जाएगी, 121, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं। उसी तरह अगर 121 का 10% यानी कि 12.1 इतना बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा कम से कम 133.1, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, अगर मैं ओवरऑल देखूं ये कितना हुआ, 3 बार बढ़ गई, ओवरऑल देखा जाए कितना बढ़ गया, 33%। तो उसी तरीके से इन्होंने बोला कि ओवरऑल डबल हो गया, यानी कि सपोज करो जो पावर कंजम्पशन है वो 2001 में थी P, ठीक है, और 2000 जो 10-11 में हो गई 2P, ठीक है। तो 2P जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, 2P विल बी इक्वल टू P 1 प्लस रेट हमें फाइंड करना है, R हो गया जो यूनिफॉर्म हर साल कितना बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 10% था की पावर n यानी कि 10, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, P P कैंसिल, तो ये इसको तो सॉल्व करने का तरीका लॉग लेना पड़ेगा आपको, कि जैसे 2 इज इक्वल टू, अच्छा लॉग लेना पड़ेगा या फिर कैलकुलेटर तो चाहिए, मतलब सीधा कहने का ये मतलब है, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1/10, तो 2 की पावर 1/10 हो जाएगा 1.0717, 0171 इज इक्वल टू 1 प्लस R डिवाइड बाय 100, तो मेरे पास R डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा, 0.0717, तो R कितना आ गया रेट, 7.17, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से 7.2, ठीक है। समझ के, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड कर करके, वो चीज है इसमें, ठीक है। तो इसमें 5 सवालों में कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।